तो यार वो आप सभी का स्वागत है सैडवारा इस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एमसी को अभी भी 20 मिलियन खर्च करना बाकी होता है और वो भी 2 घंटे के अंदर। तभी उसको आइडिया आता है ईतों को लेके। तो एमसी अब ईतों को लेके शॉपिंग मॉल आ गया होता है और ईतों को बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करा रहा होता है और वो सारे ड्रेसेस पहन के एमसी को दिखा रही होती है। एमसी को तो प्यार ही हो गया होता है देख के और वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है सारे ड्रेस, तुमने जितने भी कपड़े ट्राई किए हैं मैं वो सारे खरीद लूंगा। ईतों बोलती है मुझे लगता है तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। एमसी बोलता है क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं? ईतों बोलती है वो सब बहुत ही ज्यादा महंगा है, मुझे अभी अभी वो पूरा बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती तब तक एमसी उसका चिन्ह पकड़ते हुए बोलता है पगली कहीं की, केवल वो कपड़े ही मेरे मेड के लिए अच्छे हैं, उससे कम नहीं चलेगा। ईतों शर्मा जाती है और एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। एमसी ईतों के फेस के एकदम पास आ गया होता है और किस करने जा ही रहा होता है तब तक जारवस आके माइक लेके जोर जोर से अनाउंसमेंट करने लगता है, टास्क कंप्लीट हुआ, तुमने 250 पॉइंट मिला है और तुम लेवल 2 पे पहुंच चुके हो। एमसी को बहुत बड़ा वाला झटका लगा होता है जारवस के अचानक चिल्लाने से। एमसी स्क्रीन देखते हुए बोलता है साले दूसरा टाइम नहीं मिल सकता था तेरे को बताने के लिए, गलत टाइम पे टोक दिया। जारवस स्माइल करते हुए बोलता है तुमने बहुत सारा आइटम्स अनलॉक किया है, देखो तो एक बार। एमसी देखता है उसमें उसका लेवल 2 रहता है, स्ट्रेंथ 12, स्पीड 12, डिफेंस 11 और पॉइंट्स 200 रहता है क्योंकि जारवस ने पहले ही अपना 50 पॉइंट काट लिया होता है। स्टोर भी ओपन होता है जिसमें 3 आइटम्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रेंथ पोशन जिसका एक स्ट्रेंथ बढ़ता है जिसका कॉस्ट है 500 पॉइंट्स। दूसरा होता है लक पोशन जिससे लक बूस्ट होता है 1 से, जो कि 1 घंटे तक काम करता है और उसका कॉस्ट 500 पॉइंट्स रहता है। तीसरा होता है बजर्क पोशन जिससे सारा एबिलिटी 20 से बूस्ट होता है 1 घंटे के लिए, उसका कॉस्ट होता है 150 पॉइंट्स। इनसे खुश होते हुए सोचता है जितना भी आइटम्स है बहुत काम का है लेकिन महंगा है, मुझे ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन सिस्टम मेरे साथ है तो पॉइंट्स कमाना मुश्किल नहीं होगा। तभी कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट किए होते हैं और बोल रहे होते हैं सारे स्क्वाड्स ध्यान दो, टारगेट को अरेस्ट करो। वो सारे जाके एमसी को घेर लेते हैं। एमसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, उसके मुंह से निकलता है क्या, और एमसी का फट गया होता है, वो पूरा पसीना पसीना हो गया होता है। वो सोच रहा होता है व्हाट द, यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है तुम एमसी हो है ना? एमसी मुड़ के देखता है तो वो बंदा अपना बैच दिखाते हुए बोलता है तुम सस्पेक्टेड हो एक बैंक को लूटने में, हमें फॉलो करो, पूछताछ करनी है। एमसी का पूरा फट गया होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या क्या क्या। एमसी सदमे से गिरने लगता है। ईतोंग संभालते हुए बोलती है एमसी ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। ऑफिसर बोलता है यहाँ कोई गलती नहीं हुई है, किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है इसका। ऑफिसर फिर बोलता है अरेस्ट करो इसे। ईतोंग बोलती है रुको एमसी तुम कुछ तो बोलो। एमसी बोल रहा होता है मेरे को चक्कर आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटरोगेशन रूम दिखाया जाता है। पहला वाला ऑफिसर वहाँ होता है और उसके साथ में एक दूसरा ऑफिसर भी होता है और एमसी सामने बैठा हुआ होता है। ऑफिसर बोलता है बैंक से 100 मिलियन की चोरी हुई है। दूसरा ऑफिसर बोलता है और किसी ने हमें बताया कि तुम्हारे पास ना जाने कहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे आ गए हैं, अच्छा होगा अगर तुम हमें सच सच बता देते हो कि पैसे कहाँ से आए हैं तुम पे। एमसी सोच रहा होता है किसी ने रिपोर्ट करा, ये पक्का ली और लिली का किया जा रहा है। दूसरा वाला ऑफिसर चिल्लाते हुए टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है ओए मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना। एमसी तो पूरा भीगी बिल्ली जैसा दुबक गया होता है। पहला ऑफिसर दूसरे वाले से बोलता है तुम्हारा तरीका बहुत वायलेंट है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है समझ गया सर। एमसी बोलता है आपसे कोई गलती हुई है, मैं तो बस एक साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप मेरे अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसमें चिल्लर भी नहीं होगा। ऑफिसर एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और एमसी के हाथ में जो घड़ी होता है उसको दिखाते हुए बोलता है कोई भी साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एमसी चुप हो जाता है और मन में सोचता है धत तेरी की, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इसे मॉल से लिया था, लानत है, मैं उन बेवकूफ बाप के पैसों पे पलने वाले बच्चों से तो निपट सकता हूँ लेकिन ये तो मंजे हुए ऑफिसर्स हैं, मेरे लिए इन्हें मात देना कोई चांस ही नहीं है। ऑफिसर बोलता है अच्छा होगा अगर तुम हमें सच सच बता दो। एमसी सोचता है कोई दूसरा रास्ता नहीं और बोलता है ठीक है मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, ये मनी टू बर्न सिस्टम है। दोनों ऑफिसर्स ब्लैंक हो जाते हैं और सुन के। एमसी सीरियस होते हुए बोलता है वो सिस्टम ने मुझे 100 मिलियन दिया था और मुझे उसे 7 दिनों के अंदर पूरा खर्चना था, नहीं तो मेरे अंडे निकाल लिए जाते, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था रोज पैसा उड़ाने के अलावे, लेकिन मेरा रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट करो। दोनों ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोलने मांग रहा। दोनों चिल्लाते बोलते हैं आखिर कौन तुम पे भरोसा करेगा, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। एमसी रोने लगता है। पहला ऑफिसर अभी भी चिल्ला रहा होता है हमें सच सच बताओ नहीं तो आज यहाँ से तुम जाने नहीं वाले कहीं भी। एमसी रोते हुए बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग ये जो भरोसा नहीं कर रहे। तभी कोई गेट तोड़ देता है उस रूम का। एमसी और दोनों ऑफिसर देख रहे होते हैं किसने गेट तोड़ा। तभी कोई अंदर आ जाता है और बोलता है मुझे माफ करे बॉस, मैं लेट हो गया। ये जॉली होता है, वो अंदर आता है स्टाइल से और बोलता है
मैं आपका वफादार नौकर आ गया आपको बचाने। तभी जॉली के पीछे एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है फुल एक्टिंग करना बंद करो, ये रहा तुम्हारा चालान स्पीडिंग का, चलो फाइन भरो। जॉली बोलता है ठीक है समझ गया। फाइन दे देने के बाद जॉली अपना टाई सही करते हुए, बाल में कंघी करते हुए और चश्मा ठीक करते हुए बोलता है मालिक आप टेंशन मत लीजिए, सब मेरे पे छोड़ दीजिए। एमसी खुश हो गया होता है, सोचता है पूरा कॉन्फिडेंस में है जॉली आज तो, और बोलता है हालांकि मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन केवल तुम्हें इसे संभालने देना काफी होगा। एमसी मनी मन में पूरा खुश हो गया होता है और खुशी के आंसू रोते हुए सोच रहा होता है मेरा किस्मत अच्छा है जो कि तुम यहाँ हो। जॉली गुस्सा होते हुए ऑफिसर से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पास मेरे बॉस को हिरासत में लेने का कोई कारण है। ऑफिसर बोलता है हमें बैंक में रॉबरी के बारे में एक रिपोर्ट मिला था और ये हमारा सस्पेक्ट है, इसके अकाउंट में अभी 100 मिलियन आया है। जॉली हाथ टेबल पे जोर से मारते हुए बोलता है कुछ भी, मेरा बॉस सबसे बड़ा शेयर होल्डर है कंपनी में, 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। जॉली चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे बॉस को कितना नुकसान सहना पड़ा है, इनके रेपुटेशन को इफेक्ट हुआ है, तुम सभी को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। जॉली फोन निकालते हुए बोलता है मैं तुम लोगों के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ और मीडिया को बुलाना चाहता हूँ। दोनों ऑफिसर का हालत खराब हो गया होता है और घबराते हुए बोलते हैं, पहला वाला बोलता है रुक जाओ ये सब बस एक गलतफहमी है। दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है हाँ ये जिसने बताया था उसकी गलती होगी। अब 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी और जॉली पुलिस स्टेशन के बाहर में खड़े होते हैं। एमसी बोलता है जॉली मैं किस्मत वाला हूँ जो तुम मेरे साथ हो। जॉली बोलता है ये तो मेरा काम है बॉस। तभी ईता भागते हुए एमसी का नाम लेते हुए आ रही होती है और उसे गले लगते हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुम आखिरकार बाहर आ गए, मैं बहुत डर गई थी, मैं अंदर आना चाहती थी पर पुलिस वालों ने मुझे अंदर आने से रोक दिया था। एमसी बोलता है तुम क्या मेरे लिए डोर पे वेट कर रही थी। ईतम बोलती है हाँ मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई कांड ना हो जाए। एमसी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ हाँ मेरे साथ कोई कांड कैसे हो सकता है, और मनी मन में खुशी का आंसू रोते हुए सोच रहा होता है वह मेरी गॉडेस मेरे लिए चिंता कर रही थी, मैं 100 बार और जेल जा सकता हूँ इसका अटेंशन लेने के लिए। ईतम बोलती है अच्छा है सब ठीक है। फिर उसका ध्यान जाता है उसने अभी भी एमसी को पकड़ा हुआ होता है और वो जल्दी से शर्माती हुई एमसी से अलग होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोले। वो मुड़ती है और बोलती है मैं मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, और वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। एमसी बोलता है वो पुलिस स्टेशन है जहाँ तुम जा रही पगली। जॉली बोलता है बॉस परसों कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, आपको उसमें जाना है। एमसी बोलता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग पर क्यों। जॉली सीरियस होते हुए बोलता है आपको मिस्टर टैंक का हिस्सा विरासत में मिला है, कोई है जो इसको लेकर चिंता में है, और हान क्वीनी ने शेयर खरीदने के लिए सभी तरीकों का यूज किया है और उसके पास पहले से ही 4% का शेयर था। एमसी सोच रहा होता है हान क्वीनी ये तो वही है ना हान वेन का बाप, ये साला दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है। तभी अचानक जारवास आ जाता है और बोलता है टिंग डोंग मिशन एक्टिवेट होता है, और एमसी को मिशन दिखाया जाता है। मिशन होता है हान क्वीनी का जितना भी शेयर क्वीनी कॉर्पोरेशन में है उसे लेना। मिशन का डेडलाइन होता है शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स को खत्म होने से पहले। रिवॉर्ड होता है 2 पॉइंट्स और मिशन फेल होने पे 5 पॉइंट माइनस किया जाएगा, या फिर एमसी का छोटे मुर्गे को और उसके अंडों को दोनों को साथ में काट दिया जाएगा। और इस मिशन में ऑप्शन भी आ रहा होता है एक्सेप्ट करने का या डिनाई करने का। एमसी सोच रहा होता है इन सब मिशन का मेरे मुर्गे से क्या दुश्मनी है। उधर एमसी का मुर्गा इस सब का विरोध कर रहा होता है। एमसी मिशन देख के सोच रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं इतने कम टाइम में हान क्वीनी का हिस्सा कैसे ले सकता हूँ, और अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, और जो पनिशमेंट है वो इसके लायक नहीं है, मैं ये नहीं करने वाला, और वो डिनाई करने जा रहा होता है। तभी पीछे से ईतंग आवाज देती है एमसी तुम कहाँ खो गए, क्या सब ठीक है। एमसी बोलता है नहीं बस छोटी सी बात है, चिंता करने की कोई जरूरी बात नहीं है, अरे हाँ चलो आज रात विला पे वापस चलते हैं। ईतंग शर्माते हुए बोलती है बस हम दोनों। अभी उसका बात खत्म भी नहीं होता तब तक एमसी बोलता है कुछ गलत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। ईतंग बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें शानदार सा विला दिखाया जाता है। एमसी और ईतंग चुपचाप सोफे पे बैठे हुए होते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। एमसी तो इतना घबरा रहा होता है कि उसको गंदा वाला पसीना आने लगता है और ईतंग शर्मा रही होती है। एमसी सोच रहा होता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पहली बार मेरी गॉडेस मेरे साथ अकेले है इस वजह से, लेकिन अभी का माहौल बहुत अजीब है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कार्टून देखते हुए एमसी सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो ये कार्टून देखने की रात बन के रह जाएगी, कुछ करना होगा मुझे। और एमसी गला साफ करते हुए बोलता है मुझे लगता है अब तुम्हें तुम्हारा काम शुरू करना चाहिए, टाइम आ गया है ना। ईतोंग घबराते हुए उठती है और एमसी के सामने झुकते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था ये काम करने का टाइम है, प्लीज मुझे मत निकालना। एमसी बोलता है अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। ईतोंग एमसी से पूछते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेड को क्या करना चाहिए, मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। एमसी बोलता है मुझे भी नहीं पता पर शायद तुमको पहले मेड के कपड़े पहन लेने की जरूरत है। साला ठरकी अपना फैंटेसी पूरा कर रहा और कुछ नहीं। तो ईतंग फट से जाते हुए बोलती है ठीक है मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ, और वो रूम में जाके जोर से गेट बंद कर देती है और जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने लगती है, और कपड़े चेंज करते हुए शर्माते हुए सोच रही होती है मेरे लिए मेड बनना बहुत अजीब है, लेकिन क्या मुझे इस जॉब को अप्लाई करने टाइम से ही इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। फिर गेट ओपन होता है और ईतंग बाहर आती है। एमसी चिप्स खाते हुए मुड़ता है। ईतंग मेड कपड़े पहन के खड़ी होती है और पूछ रही होती है ये ठीक है। एमसी तो देख के पागल सा हो गया होता है और बोलता है ये तो कमाल है। ईतंग पूछती
पूछती है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? एमसी तो पूरा जोश में बोलता है सेटिस्फाइड, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ईतोंग पूछ रहे होते इसके बाद क्या? और शर्माते हुए बोलती है मतलब मुझे आगे क्या करना चाहिए? एमसी तो देख के ही लाल पीला हो गया होता है और पटाखा फूटने लगता है उसके मन में, और वो सोचता है मेड कॉस्ट्यूम अनलॉक हुआ, मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या है? मुझे अभी के अभी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यारो एमसी को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कमेंट करके दे देना इसको कॉम्प्लीमेंट। आपको कैसी लगी ईतोंग मेड कॉस्ट्यूम में बताना। आगे हमें हांस का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ हानवेन अभी भी टूटा फूटा व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है पप्पा आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, और रोते हुए बोलता है एमसी कमीने ने मुझे धोखा दिया है, आपको मेरा बदला लेना होगा। हान क्विनी के हाथ में एमसी का पिक्चर रहता है और उसे पिक्चर को टेबल पे मारते हुए बोलता है गजब बेइज्जती है, इसका लक तो उसी टाइम खत्म हो गया था जब उसने हमें ह्यूमिलेट करा था। हान क्विनी अपने बेटे से चिल्लाते हुए बोलता है और तू, तेरे को कोई इतनी आसानी से चू बना दिया, तेरा आईक्यू क्या निगेटिव में है? हानवेन रोते हुए बोलता है पप्पा ये सब मुझे आपसे विरासत में मिली है। हान क्विनी उठता है और अपने लौंडे को एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है निकल जाए यहाँ से, मेरा ऐसा मूर्ख बेटा नहीं हो सकता। फिर हान क्विनी अपने एक बंदे को बोलता है जाओ और एमसी के बारे में उसकी पूरी कुंडली पता करो। वो बंदा बोलता है समझ गया। हान क्विनी बोलता है शेयर होल्डर्स के कॉन्फ्रेंस टाइम मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। यार तो अगले सीन के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को देखो। तो सीन शिफ्ट होता है और एमसी के विला को दिखाया जाता है। एमसी बोल रहा होता है नहीं नहीं थोड़ा और ऊपर। ये तो बोल रही थी अच्छा ठीक है क्या अब अच्छा लग रहा है? एमसी बोल रहा होता है हाँ 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 अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा जेंटली करो और स्पीड बढ़ाओ। ये तो बोलती है जैसा तुम चाहो। अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? आराम मिल रहा है? एमसी तो अलग ही दुनिया में होता है और बोल रहा होता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और आराम मिल रहा है। ईतोंग एमसी के पैरों को मालिश कर रही होती है। मतलब देखो बच्ची यहाँ मालिश कर रही है और लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है। खैर हटाओ कोई बात नहीं, स्टोरी पे आते हैं। एमसी बोलता है तुम्हारा ये स्किल देख के लगता है तुम अक्सर लोगों की मालिश करती होगी। रीतम बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मेरा पहली बार है। एमसी सोचता है पहली बार ही है, ये बस प्यारी नहीं ये बहुत जल्दी जल्दी सीख भी लेती है। फिर एमसी अपना आंख खोलता है और उसका नजर सीधा रीतम के संतरों पे जाता है। एमसी अपना मुर्गा पकड़ते हुए सोचता है मैं तो गया, सील खुल चुकी है, मेरे अंदर का एंशिएंट डेमन जाग गया है। तो यारों इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू, टाटा।